जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको कुछ प्रमुख खबरों से जोड़ते हैं। पहली खबर आपको जनपद भदोही की तरफ लेकर चले, जहां आज शासन के मंशानुरूप संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों पर किया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि शनिवार की जगह संपूर्ण समाधान दिवस सोमवार 20 जनवरी को कर दिया गया था घरौनी वितरण के कारण। आज बात करें औराई तहसील पे, तो जिलाधिकारी, यहाँ के एसपी और सीडीओ तीनों उपस्थित रहे और फरियादियों की समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी और भी स्थान हैं, वहाँ भी इसका आयोजन किया गया और तहसीलों पर, और लोगों की समस्याओं को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर आकर को लेकर चले तो जनपद भदोही के जो नगर निकाय हैं, उनके जो विनियमित क्षेत्र हैं और डूडा के जितने भी कार्य हैं उससे संबंधित एडीएम जो हैं यहाँ के, उन्होंने बैठक ली और जितने भी इससे मुद्दे जुड़े हुए हैं, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो या सफाई की बात हो या प्लास्टिक मुक्तिकरण की बात हो, तमाम पर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर आपको ले चले तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जो मंडलायुक्त हैं, उनके द्वारा आज जनपद में कई दुकानों के जो खाद्य सैंपल हैं उनका परीक्षण किया गया। इसी अंतर्गत जो गोपीगंज का माखन भोग रेस्टोरेंट है, वहां से भी सैंपल लिए गए और तमाम जगहों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर लेकर चलें आपको सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान के तहत जनपद भदोही की पुलिस द्वारा जो भी वाहन चालक थे उन्हें रोककर नियम और समझाए गए, और जो पिपरिस में ITI कॉलेज है वहां पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए और कहा गया कि हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि 26 जनवरी से यह नियम भी लागू होने जा रहा है कि बिना हेलमेट के आपको तेल नहीं दिया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान 5 के तहत जो जनपद भदोही की पुलिस है या जो पूरे प्रदेश की पुलिस है, वो अपने अपने स्तर पर जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं या शहर की महिलाएं हैं, सभी को जन चौपाल लगाकर चौराहे पर जाकर, गलियों में जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है और जितने भी सरकार की तरफ से डायल नंबर दिए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच की तरफ ले चले, जहां तमोलिन पुरवा गांव में एक बार फिर तेंदुए का आतंक सामने आया है। तेंदुए ने अभी हाल ही में एक कुत्ते को खा डाला। इसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम सक्रिय हो चुकी है। जनपद भदोही के जो एसपी हैं अभिमन्यु मांगलिक, लगातार प्रतिदिन फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोमवार 20 जनवरी को फरियादियों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। चंदौली में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां 3 लोग एक घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम लोग साधु हैं और महाकुंभ से लौटे हुए हैं, हम पैसे को तुम्हारे दोगुना कर देंगे, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। और जो औरत होती है वह 5,000 रुपये और 1 लाख नकदी लाकर उनके सामने रख देती है इस लालच में कि ये दोगुना कर देंगे, और अपनी एक बच्ची को बैठाकर वहाँ चली जाती है कुछ देर के लिए। और जब वो आती है तो बच्ची बेहोश पाई जाती है। वो तीनों लोग उस बच्ची को बेहोश करके और पैसा और वो जो गहना है उसको लेकर भाग जाते हैं। ऐसी घटनाएं आपको सीख देती हैं कि अगर कोई साधु बनकर आए भी तो कुछ उसको आप 10-5 रुपए या कुछ अन्न देकर उसको आप हटा सकते हैं। लालच में आने की जरूरत नहीं है, अन्यथा ऐसा मामला आपके साथ भी हो सकता है। अगली खबर आपको बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की तरफ ले चले, जहां एक यात्री बस जिसमें 30 लोग सवार थे, एक अनियंत्रित ट्रक जो कि गलत दिशा से आ रही थी उसमें टक्कर मार दी और 17 यात्री उसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह टक्कर इतना तेज था कि रात 11 बजे भी काफी दूर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अगली खबर आपको मुरादाबाद की तरफ ले चले, तो वहां पुरानी चुनावी रंजिश, प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, यहाँ तक कि गोलियां चलाई गई और देसी बम फेंके गए। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है।
संभल जिले के रायसक्ती पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक की मौत होने पर जब परिजनों और आसपास के लोगों ने वहां पर बवाल काटा तो प्रशासन ने कहा कि यह हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन परिजन इसको मानने को तैयार नहीं है। पत्नी कह रही है कि बिना बताए पुलिस इसको ले गई और ये तबीयत खराब थी, दवा भी नहीं खाने दी और उसके बाद उसकी लाश को आई और घर पे छोड़कर भाग गई। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जो यहाँ के एएसपी हैं, वे मौके पर पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। यही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।